नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के देश भर के 400 बड़े नेता इसमें शामिल हैं। उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस एक बार फिर अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जैसे जुट गई है। हालांकि इस चिंतन से कांग्रेस कितना निखर सकेगी, क्या चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे, कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। चिंतन शिविर के रास्ते कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश की सत्ता पर खुद को स्थापित करने की जुगत लगा रही है। चिंतन शिविर के साथ ही कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस शिविर के बाद कांग्रेस एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला को लागू करेगी। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने उदयपुर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप चिंतन शिविर के बाद बहुत बड़ा बदलाव संगठन में देखेंगे। माकन ने आगे कहा कि हमारे डेमोक्रेसी के नए टूल आ गए हैं। अजय माकन ने बताया कि हमारा सबसे छोटा यूनिट बूथ और उसके बाद सीधे ब्लॉक है। अब हम पोलिंग बूथ और ब्लॉक के बीच मंडल यूनिट बनाएंगे। 15 से 20 बूथ का एक मंडल होगा, 5 मंडल का एक ब्लॉक होगा। इस तरह संगठन का ढांचा होगा। इसके साथ ही कांग्रेस अपना इनसाइड डिपार्टमेंट पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अलग से असेसमेंट विंग बनेगी जो नेताओं के कामकाज का आकलन करेगी। खराब काम करने वालों को हटाया जाएगा और अच्छे काम वालों को प्रमोट भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नव संकल्प चिंतन शिविर के 3 दिनों में 6 बड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। ये मुद्दे देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और युवाओं से जुड़े मसले हैं। चिंतन शिविर के मुख्य एजेंडे: राजनीतिक एजेंडे, आर्थिक एजेंडा, सामाजिक और न्याय एजेंडा, युवा एम्पावरमेंट एजेंडा, किसान और खेती, ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस देश की सियासत में आने वाले दिनों का रोड मैप तय करने जा रही है। लिहाजा आपको बताना बेहद जरूरी है कि आखिर चिंतन में किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। खास बात यहाँ पर ये है कि चिंतन शिविर में आने वाले डेलीगेट्स में से आधे 40 साल की कम उम्र के हैं और कांग्रेस में सत्ता और संगठन में युवाओं की भूमिका पर भी खास तौर पर शिविर में चर्चा की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के स्मार्ट चिंतन से क्या निकलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल अब यही बनता है कि आखिरकार जो चिंतन शिविर है उसमें चिंतन जो होगा तो चिंतन से क्या समाधान निकल कर आएगा, क्योंकि समाधान जो है वो जानते सब हैं लेकिन उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सबसे पहला सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है, उसके बाद क्या कुछ नीति आगे की तय होगी और तमाम गुट जो बटे हुए हैं कांग्रेस के अंदर वो सब एक साथ कदमताल कैसे कर सकेंगे चिंतन शिविर में, ये बात सबसे जाननी अहम होगी। बात करते हैं इस मसले पर। जो पैनल मेरे साथ है, गेस्ट मेरे साथ है, उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराऊं। मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह गुज्जर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से सुशील सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राय सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, चिंतन शिविर किस उद्देश्य से किया गया है और क्या कुछ लग रहा है कि कदमताल सब एक साथ कर पाएंगे? गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस क्या एक साथ आगे बढ़ पाएगी? कांग्रेस के चिंतन को लेकर आए हैं हम उसके नेताओं ने आज उदयपुर में जाकर नव संकल्प के साथ कांग्रेस को सांगठनिक तरीके से और जो भी हमारे नए आने वाले उद्देश्य लक्ष्य होंगे उसको निर्धारित करने का जो कार्यक्रम तय किया है, हम संदेश पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को भी देंगे। और इसके साथ साथ जो संदेश आज की वर्तमान परिस्थितियों में
देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार रोजगार में कमी है और सामाजिक ताने बाने को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक मुद्दों के साथ राजनीति की जा रही है और देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर कांग्रेस का सार्वजनिक उद्देश्य जो है वो तैयार है। बिल्कुल आपने कहा है कि कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको क्या आप किस दिशा में ले जाएंगे। देखिए, हम विश्वास जताना चाहते हैं, हमारे चिंतन शिविर से संकल्प के साथ हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम कांग्रेस में एक विचारधारा के आधार पर जो लड़ाई पहले संगठन में माध्यमों से हर व्यक्ति का निर्धारण है उसको उद्देश्य तय किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन में 5 राज्यों में हम मानते हैं हार हुई है, उस हार के बाद लगातार जो विचार लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के संगठन में नेताओं ने उठाए हैं उन सबको लेकर, उन सबको निष्कर्ष रूप देकर, मूल्यांकन देकर कांग्रेस एक नई दिशा में बढ़ेगी। हम संकल्प लेते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में देश में जहां एक नए रूप में दिखाई देगी, नए संकल्प के साथ नए उद्देश्य तय करेगी और विश्वास दिलाएगी कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी और बड़े बड़े जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे चिंतक हैं, उन सब के साथ मूल्य के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ देश की जनता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष के साथ जो आज का व्यवहार है, जिस प्रकार से आज की बात चल रही है, जो आज देश देख रहा है, जो आज के साथ देश के सामने चुनौतियां हैं, मैं किसी भी प्रकार की आलोचना हम आज नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां राजनीति में है, राजनीति की जो भी प्रदेश के सामने है, उन सबको लेकर नेताओं के इस संकल्प में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है राय सिंह जी की। प्रोफेसर विधु रावल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप हर हार पर कहते थे कांग्रेस की कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अल्टीमेटली कांग्रेस अब चिंतन कर रही है। हाँ, राहुल गांधी मुझे पता चला थाईलैंड के, अपने नेपाल के दौरों से वापस आ गए और खूब अच्छे मूड में हैं, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी को भी उनके मूड नहीं खराब करना चाहिए। ज्यादा चिंता और चिंतन करने से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्यों केशव जी, एक तो इनको इनकी भाषा के आधार पर समझाइए कि राहुल जी थाईलैंड कब गए थे। जब तक ये नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे, बोलने दूंगा मैं। इस प्रकार से इस प्रकार का व्यवहार ये करते हैं। अरे आपको जो सवाल किया है उसको कर दीजिए आप। अभी कहाँ गए थे राहुल जी? चलिए मेरे जानकारी बढ़ा दीजिए, आप बताइए अभी कहाँ गए थे राहुल? अरे आप साथ गए क्या? अरे आप क्या छोटी डिबेट होती है, आधे घंटे की डिबेट होती है, मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चिंतन की बात की, मुद्दे की बात की। राय सिंह जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विधु जी आगे। मतलब थोड़ा ये वैसे स्पष्ट नहीं हुआ कि कहां गए थे, लेकिन कोई नहीं, अपनी बारी में स्पष्ट कर देंगे। फिर इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को बचाने का शिविर है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबती हुई किश्ती है। वो किश्ती है जिसका कैप्टन जो है उसको पहले ही छोड़ चुका है, वो किश्ती है जिसका पायलट इनको छोड़ने वाला है, वो किश्ती है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जैसा जिसको एक कप्तान मिला हो, और वैसे तो ये नॉन प्लेइंग कैप्टन है। अभी अभी मैं एक दूसरी डिबेट में था तो मुझे पता चला कि एक फरमान आया है कांग्रेस के जो यहाँ के प्रभारी हैं उनकी तरफ से, विवेक बंसल जी की तरफ से कांग्रेस जनों को एक फरमान आया है, और उस फरमान में कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो तो लगानी है, साथ में हमने जो पूरे के पूरी जो क्लासरूम बना रखा है, यानी एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी भी फोटो जरूर लगानी है, और जो नहीं लगाएगा उसको कांग्रेस से निकालकर बाहर फेंक देंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, इनकी पार्टी है, इनका घर है, और वैसे भी इनके बारे में चिंता करता भी कौन है? हु केयर्स फॉर कांग्रेस? कांग्रेस के लिए कोई क्यों चिंता करेगा, क्यों अपना समय नष्ट करेगा? कांग्रेस इस देश को कुछ नहीं देती है, कुछ करती है तो नुकसान ही करती है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जाना ही जो है वो इस देश के भले में है। क्या करते हैं अपने घर में बहुत ज्यादा विषय नहीं, इनके घर में ताकझाक करने का हमारा मन नहीं है। ठीक है, मैं राकेश जी के पास आता हूं। राकेश जी, सबसे पुराना दल जिसके वर्तमान में दोनों सदनों के मिलाकर 100 से भी कम सांसद हैं, केवल पूरे देश में 2 मुख्यमंत्री हैं, 180 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से शून्य है, एक ऐसा दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कैसी समीकरणें होंगी, कुछ तय नहीं है, एक ऐसा राष्ट्रीय दल जिसके जिला अध्यक्ष भी तय नहीं है, और वो चिंतन अब कर रहा है। क्या चिंतन वाकई वो मंसूबे जो रखे हुए हैं, वो उद्देश्य जो रखे हुए हैं, उनको पूरा कर पाएगा? क्या लगता है? चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अगर हम देखें तो एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चिंतन 2014 के बाद से ही हर प्रदेश या लोकसभा चुनाव के हारने के बाद किया गया, और अब दोबारा से 1 दशक बीतने वाला है, कांग्रेस पार्टी पुनः एक चिंतन शिविर कर रही है।
लेकिन चिंतन शिविर में चिंतन करने से पहले ही जो निर्णय ले लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा को शुरू किया तो वहां पर बहुत बड़े समर्थकों का जमावड़ा था, और जिस तरीके से वो जयपुर में पहुंचे, उदयपुर में पहुंचे, वहां पर भी एक समर्थकों का जमावड़ा था, और जिस तरीके से एक ही पर्टिकुलर नेताओं पे आके सभी समर्थकों की पूर्ण विराम लग जाता है। तो ये जो जिस तरीके से एक ही नेता को प्रोजेक्ट करने की बात की जाती है, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। और चिंतन शिविर के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता पहुंचे नहीं, मैं उदाहरण दूंगा, जिस तरीके से हार्दिक पटेल को इन्होंने गुजरात का अध्यक्ष बनाया और मेरे ख्याल से वो भी इस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, जबकि गुजरात में चुनाव आने वाला है। और 2-3 दिन पहले ही जब एक मीटिंग हुई थी तो मंच के ऊपर श्री राहुल गांधी जी और हार्दिक पटेल जी दोनों एक ही मंच पे थे, तो कई नेता भी चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं चिंतन शिविर के अंदर चिंता ही की जा रही है या अपने लोगों को जुटाने की बात की जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अपने ही बड़े नेताओं को लेकर, चाहे वो इनके G21 के नेता हो, उनमें जो विघटन है, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर 2014 के बाद से ही यही सवाल है, यही मुख्य सवाल है। जी बताइए। हाँ, यही मुख्य सवाल है। मैं आता हूं आपके पास भी, सुशील के पास मैं एक बार आ रहा हूं। सुशील, चिंतन चाहे कितना ही हो जाए, सभी को पता है क्या सही है क्या गलत है। मसला तो ये है कि ओल्ड कांग्रेस वर्सेस न्यू कांग्रेस, पुराने नेता और बड़े नेता, पुराने नेता और नए नेताओं के बीच की जो खाई है, उसे कैसे भरा जाएगा? बिल्कुल सही कहा केशव। लेकिन देखिए, ये जो चिंतन शिविर आज से शुरुआत हुई है, और मैंने सोनिया गांधी का भाषण भी आज सुना 2:10 पर जब भाषण शुरू हुआ था पहले दिन चिंतन शिविर के दिन, तो उन्होंने जिस तरह से बीजेपी सरकार पे हमला बोला और जितने भी 430 के आसपास जितने भी नेता हैं उनको बुलाया गया है, जो कांग्रेस के मुख्य नेता हैं उनको बुलाया गया है इस चिंतन शिविर में, और जो उनका लहजा था, जो शैली था, वो जोशो खरोश था। उससे साफ नजर आ रहा था कि एक बार पूरा कांग्रेस रीस्ट्रक्चर के मूड में है और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जरूर करने वाली है। हालांकि उनके पूरे वक्तव्य में दो ऐसे लाइन का मैं जिक्र करूंगा। इन दो लाइनों का, एक तो जो उन्होंने सबसे आह्वान किया, जितने भी लोग नेता जुटे हुए हैं, कि इस बार कर्ज चुकाने का समय आ गया है। हालांकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जरूर बताएंगे कि उन्होंने आह्वान किया कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है, आखिर कौन सा कर्ज इसमें चुकाया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से आरएसएस, बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाकर हमलावर हुई, उससे साफ लग रहा है कि चिंतन शिविर के बाद जब कांग्रेस सड़कों पे आएगी तो निश्चित तौर पे एक नए विजन और नए प्लान के साथ आएगी, और वो कहीं ना कहीं चाहे आगामी जो चुनाव होने हैं राजस्थान या फिर दूसरे राज्यों में, या फिर 2024 का चुनाव है, निश्चित तौर पे उसके लिए कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी। साथ ही देखिए, जो सुझाव आए हैं, अभी 3 दिनों की यह बैठक है, कल भी बैठक होनी है, अभी 5 बजे तक ग्रुप संवाद चल रहा है कांग्रेस का, आपस में सभी नेता ग्रुप संवाद कर रहे हैं, कल भी ग्रुप संवाद है, और आखिर में राहुल गांधी का स्पीच होगा, उनका भाषण होगा। और इससे पहले 2013 का भी इस चिंतन शिविर का जिक्र करें, निश्चित तौर पर आप अगर देखेंगे 2013 के चिंतन शिविर का, तो उसमें भी कुछ उसी तरह से ये स्ट्रक्चर कांग्रेस उसके साथ आई थी, सुशील, आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आऊंगा वापस आपके पास। राय सिंह गुर्जर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। 2 सवाल आए हैं। एक, हार्दिक पटेल जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ये पूछ रहे हैं कि किसका कर्ज चुकाने का समय है, कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया, क्या दिया? केशव जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। 2 बातें मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ पहले उनका जवाब दे दूं। जी। उनको ये समझाओ, बताइए कि देश के बड़े गृह मंत्री जो है, उनका बेटा जैसा साहब जो है, इस लीग के नेशनल क्रिकेट में किस पोर्टल में क्या खेल खेल रहे हैं, उसका भी जिक्र कर लें। अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा। तीसरी बात, एक बहुत बड़े देश के हमारे नेता 3 देशों के दौरे पर किस हालात में बाहर निकले, उसके बारे में बता दें, ध्यान रखें, वो उनके लिए जरूरी है। सही बात। मुझे आपने जय शाह जी का विधु रावल से क्या लेना देना? ये आपने कहां से तार, इधर की तार कहां से जोड़ी? ये किसने बता दिया आपको? नहीं, आपको किसने बता दिया? अरे आप ये जय शाह जी को फोन लगाकर पूछ लो। आप जय शाह जी को फोन लगाकर पूछ लो। आप जय शाह जी को फोन लगा के पूछ लो। आप जय शाह जी को फोन लगा के पूछ लो। आप किसी प्राइवेट आदमी का नाम मेरे साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मैं तो मिला भी नहीं आज तक जय शाह जी से।
मेरा जय शाह जी से तो आज तक कभी मिलना ही नहीं हुआ और कोई कारण भी नहीं लगा मिलने का। मेरे पास जय शाह जी से मिलने का कोई कारण ही नहीं है। राय सिंह जी मुझे ये बताइए, मेरा अपने मैं जय शाह जी के बारे में उत्तर क्यों सुनूंगा आपका? मैं जानता ही नहीं जय शाह जी कौन है, मैं तो जानता ही हूँ कौन है, मैं कभी मिला नहीं और मुझे कभी मिलने की जरूरत नहीं महसूस कभी महसूस नहीं हुई जरूरत। हमारे यहाँ पर जय शाह जी मैं नहीं जानता। अरे नहीं जानते तो फिर वापस लेके बोलते हो आप। नहीं राय सिंह जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई। केशव जी एक बार इनकी गलत फहमी दूर कर दीजिए। मैं नहीं जानता, मेरे को कभी आवश्यकता नहीं महसूस, कभी आवश्यकता नहीं महसूस, मैं जानता ही नहीं कौन है, किसकी बात कर रहे हैं ये। राय सिंह जी ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आपका चुटकुला समझ तो आना चाहिए, कंपैरिजन ही थोड़ा सा आपका चुटकुला समझ तो आना चाहिए। कंपैरिजन नहीं राय सिंह जी, आप इनसे ये पूछ लेते कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे। अब ये आपसे पूछे कि रेहान वाड्रा कल कहां थे, तो ये तो बनेगा नहीं ना सर। आप प्रियंका गांधी के बेटे के बारे में वो सवाल पूछेंगे तो ये कोई उद्देश्य लॉजिक बनता नहीं है। आगे बढ़ेंगे सर प्लीज। राय सिंह जी आवाज पहुंच रही है? जी राय सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, वो चले गए हैं, डिबेट छोड़कर वॉइस ब्रेक हो गई है उनकी। नहीं डिबेट में है, वॉइस फोन कट गया उनका। विदु जी आपके पास आ रहा हूं, रखिए अपनी बात। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको जनता छोड़ चुकी है, जनता नकार चुकी है, देश की प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। विचारधारा इनके पास शुरू से कोई है ही नहीं, केवल सत्ता लोलुपम तरुण लज्जा, यही इनका आज तक मंत्र रहा है। सत्ता पर हथियाना चाहते, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी इनकी भूख सत्ता की थी, जब देश स्वतंत्र हो गया तब भी सत्ता पर काबिज हो गए, आज जब विपक्ष में आज भी इनकी भूख केवल सत्ता तक है। और तीसरा, इनका नेतृत्व इतना निकम्मा है, इतना अयोग्य है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ आपके पैनल पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो है राकेश जी, देखिए सत्ता में नहीं, हम सेवा के लिए आना चाहते हैं। कांग्रेस का मंतव्य जो है लूट और खसूट करना है। लेकिन आपके राजनीतिक विश्लेषक जो है यहाँ पर केशव जी, राकेश जी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत विपक्ष जरूर होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना, एक फिल्म में एक हीरो होता है तो साथ में एक विलन भी होना चाहिए, तो उस नाते से शायद विपक्ष की वो बात कर रहे होंगे, तब तक फिल्म पूरी नहीं होती होगी। जब देश के अंदर मोदी जी जैसे नायक हैं तो कोई ना कोई खलनायक बनाकर तभी तो ये फिल्म पूरी करना चाहते हैं। लेकिन देश जानता है कि इस देश का विपक्ष जो है, इस देश का मेरी बात। और आप नहीं, दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर, अच्छा चलिए मैं संख्या पार्टी कहती है हमारी संख्या 2 थी, हम पहली बार चुनाव लड़े। केशव जी मैं बताता हूं ना, हमारी संख्या 2 थी केवल जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या हम कभी देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए? क्या हमने कभी पाकिस्तान जाकर ये कहा क्या कि इंदिरा जी को हटा दो, राजीव जी को हटा दो, हमारी मदद करो? हमने कहा क्या? देखिए इनका चिंतन शिविर जो है, इनको जरूर चिंता करनी चाहिए और इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि इनके नेता ने जाकर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के, एक बार केशव जी मुझे पूरा वाक्य करने दीजिए, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे उस समय राहुल गांधी जो है जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो गए। इन्हें जरूर चिंता करनी चाहिए, इन्हें जरूर चिंता करनी चाहिए कि अमेरिकन एम्बेसडर को आकर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को जो खतरा है लिट्टे से नहीं है, एलटीटी से नहीं है, नक्सलवाद से नहीं है, जिहादी आतंकवाद से नहीं है, हिंदुओं से है, भारत के हिंदुओं से है। इन्हें जरूर चिंता करनी चाहिए। जब भारत का और चीन का गठजोड़, ठीक है सर, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा है, मैं वापस आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा है। विदु जी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा है, मैं राय सिंह जी के पास जा रहा हूं, वो डिस्कनेक्ट हो गए। चिंतन की बात कर रहा हूं, वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, उनका सवाल ले लेता हूं, वो अधूरा भी रह गया। चिंतन वो देश की जनता उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है, देश की जनता उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है और उन्हें जरूर चिंतन करना चाहिए कि देश की जनता उनसे डिस्कनेक्ट क्यों हो गई है। राय सिंह जी नहीं केशव जी, उन्हें जरूर देश की जनता उनसे डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है सर, इसके जरूर चिंतन करना चाहिए। और मैं बताता हूं विदु जी, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास, उनका सवाल ले लो, मैं वापस आ जाऊंगा। राय सिंह जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपसे बात कोई बनती नहीं है, आप व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, आपसे बात कोई बनती नहीं है, आपका नेतृत्व निकम्मा है, बहुत थोड़ा समय मिल रहा है, ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे सर, अच्छा डिस्कशन चल रहा था। राय सिंह जी प्लीज रखिए अपनी बात, बीच में इंटरप्शन नहीं करें। देखो इनका जो फ्यूज बल्ब शहजादा है,
राहुल गांधी विदु जी, प्लीज सर, विदु जी सुन लेते हैं, उनका सवाल तो ले लूं मैं। राय जी रखिए अपनी बात। जुलाहों में लट्ठम विदु जी उनको सुन लेते मैं बता हैं। रहा हूं, दादी की नाक वाली जो इनकी प्रेम का बांट रहा है, एक एक करके मैं सुन रहा हूं। अच्छा सुनिए, एक बात और, ये एक बात और कह रहे हैं केशव जी इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा राहुल गांधी नेचुरल लीडर है। मैं कहता हूं ये एक्सीडेंट ऑफ नेचर है, ये नेचुरल लीडर नहीं है। और फिर इनकी चिंता इस बात की है, अब कह रहे हैं मां को हटाओ, बेटे को लाओ। मैं बात क्या कर रहा हूं सर, आप काम और मुझे मां और बेटे के बीच में विदु जी ना, ऐसे नहीं प्लीज, मैं बात ले रहा हूँ, राय सिंह जी की बात ले रहा हूँ। नहीं सुनिए केशव जी, मैं राय सिंह जी की बात ले रहा हूँ। विदु जी प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा सर। राय सिंह जी के पास चलिए। राय सिंह जी रखिए अपनी बात। ऐसा है केशव जी, क्या आपने इनके साथ समझौता किया है क्या कि जब भी आप आएंगे बात रखेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे? इनकी सारे देश की जनता ने भाजपा के साथ समझौता किया हुआ है, कांग्रेस को क्यों समझ आती है बात? सारे देश सुन लेते हैं सर, पहले ही परेशान है। आपको क्यों नहीं पता? विदु जी सुन लेते हैं सर, पहले ही परेशान चिंतन कर रहे हैं विदु जी। मैं परेशानी ही तो दूर कर रहा हूँ उनकी। केशव जी मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं, एक बार सुन लेते हैं, इंटरप्शन नहीं। मैं तो मदद कर रहा हूँ उनकी, राय सिंह जी की मदद कर रहा हूँ, परेशान है वो। राय सिंह जी बोलिए। देखिए केशव जी, बात यह है कि देश के अंदर इस प्रकार के मानसिक रोगी जो हैं, जिनकी हालात खराब हो चुकी है, जो सच्चाई को परखना नहीं चाहते, जैसे राहुल गांधी वाले हैं, राहुल गांधी जी गांधी बोलूं, नेहरू बोलूं, क्या बोलूं? राहुल वाड्रा बोलूं, क्या बोलूं? रोहन मुंशी बोलूं, क्या बोलूं? क्या बोलूं? राहुल खराब करेंगे हम, इनकी सच्चाई पकड़ेंगे हम। ये इतना ना लूट रहा है राहुल। राय सिंह जी ऐसे अपने साथी प्रवक्ता को ऐसा कह रहे हैं आप। सुनिए, थोड़ा लोकतंत्र में विश्वास रखिए, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। आप चीन के एम्बेसडर के साथ मत मिला कीजिए और बंद दरवाजों में पर्दों के पीछे मत मिला कीजिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत किया कीजिए, देश के साथ गद्दारी मत किया कीजिए, नहीं तो नारा तो वही चलेगा, देश के गद्दारों को क्या किया? फूल थोड़ी पहनाएंगे, फूल थोड़ी पहना सकते हैं। ये स्पष्ट है, आप देश के विरोधियों के साथ चुपचाप ना मिला कीजिए। देश की जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। आपका रिपोर्ट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। चिंता कीजिए इस बारे में, चिंतन भी कीजिए इस बारे में। आपको चिंतन की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जो है चुपचाप आपको धोखे में रखकर देश के विरोधियों से क्यों मिलते हैं? आप जरूर पता कीजिए राय सिंह जी, ये राहुल गांधी जो है ये आपको धोखे में रखकर भारत विरोधियों के साथ क्यों मिलते हैं? चीन के एम्बेसडर से चुपचाप क्यों मिलते हैं? चीन की पत्रकारों से क्यों मिलते हैं? फिर झूठे क्यों करते हैं? भारत की सेना पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? मैं दोनों को रोक रहा हूँ, क्यों राहुल गांधी? मैं दोनों को रोक रहा हूँ प्लीज। भारत की सेना पर मैं दोनों को रोक रहा हूँ। राय सिंह जी आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। राय सिंह जी राय सिंह जी प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूं सर। ऑडियो नीचे रखिए। राकेश जी के पास आ रहा हूं। राकेश जी रखिए अपनी बात। देखिए ऐसा है कि मैं बीजेपी प्रवक्ता भाई को ये कहना चाहूंगा कि मेरा विषय नायक और खलनायक बोलने का नहीं था। मेरा विषय ये है कि देश की राजनीति के अंदर एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष का काम होता है कि जो सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी बैठी हुई है उसकी जो भी कार्य या जो भी नीति ठीक नहीं है उसके लिए आवाज उठाना, और वो केवल देश में कैबिनेट में नहीं, वो प्रदेश में भी होनी चाहिए। और हम यहाँ पर ये देखें कि ये कांग्रेस का अपना चिंतन शिविर है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस क्या निर्णय लेगी वो उन पे छोड़ दिया जाए। हमें इस तरीके से चैनल पे बैठकर नुक्ताचीनी या छोटे स्तर की वार्तालापों को नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को अपने चिंतन शिविर में इन चीजों का आकलन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के अंदर इनको एक भी सीट नहीं आई, उसका क्या कारण रहा। कांग्रेस पार्टी को अपने चिंतन शिविर में इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि पंजाब के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारी, वो सत्ता में बैठे थे फिर भी वो अपनी आन मान शान नहीं बचा पाए, और एक नई आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पंजाब से अपनी सत्ता साबित की। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अब गुजरात का चुनाव आ रहा है, वो किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाएंगे ताकि उनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष इस चिंता
चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुआ। तो चिंतन शिविर कांग्रेस का है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अगर ये कांग्रेस को ज्वाइन भाई साहब हमने ऐसा कहा भी नहीं है, हमने नहीं कहा, हमने ये बात कहकर अपनी बात शुरू को समाप्त करने दीजिए। मैं बड़ी शालीनता से अपनी बात को रख रहा हूँ। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे चिंतन शिविर करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि देश की जनता ने इतनी पुरानी पार्टी को जिसने लगभग 60 साल तक सत्ता में रही उसको नकारा। तो ये कांग्रेस पार्टी को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण रहे कि लोग हमें चाह नहीं रहे। ठीक है विदु जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए हमने पहले ये बात कही थी कि हम किसी की घर के अंदर ताक झांक नहीं करते, लेकिन जब वो मूल जरूर बात करेंगे तो मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। दूसरा, आपने भाजपा के प्रवक्ता को टिप्पणी के लिए बुलाया है तो मुझे अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। तीसरी बात, देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का भारत विरोधी चरित्र क्यों है, विघ्न संतोषी क्यों है, भारत के ऊपर कोई संकट आता है तो ये लोग तालियां और ढोल क्यों पीटते हैं, ये बात तो देश जानना चाहता है। आपने नहीं बनाया, आप जब पैदा नहीं हुए थे, आपकी 7 पुश्तों से पहले हजारों लाखों वर्ष पूर्व है भारत बना हुआ, आपको गलत फहमी है भारत। ठीक है सर, मेरे पास समय की सीमा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विदु जी, राय सिंह जी, राकेश जी, सुशील जी, अपनी बात रखने के लिए, इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा।